नमस्कार दर्शकों, मैं दिव्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ कार्यक्रम योग और जीवन में। दर्शकों, आजकल की बिजी लाइफ में तनाव, चिंता और अनियमित जीवन शैली हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा संकट है। वैसे तो हमारे प्राचीन योग विज्ञान में इन सभी के कई सॉल्यूशन बताए गए हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत विशेष रहने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है दैनिक जीवन में योग आसन। और आज हम जानेंगे कैसे हम योग को अपनाकर अपनी लाइफ में स्ट्रेस और तनाव को दूर कर सकते हैं। और इसी के साथ ही आज हम जानेंगे कैसे छोटे छोटे आसनों को करके हम अपनी लाइफ में मानसिक और शारीरिक रूप से विकसित हो सकते हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास योगा इंस्ट्रक्टर जो हमें बताएंगे, योगाभ्यास भी करवाएंगे, कृष चौहान। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कृष चौहान जो है, कृष चौहान के नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और नेशनल में हिमाचल को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है योग के क्षेत्र में। कृष, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, मेरी तरफ से को सभी दर्शकों को ओम प्रणाम। जी, वैसे तो कृष की उम्र काफ़ी छोटी है लेकिन एक्सपीरियंस पूरे 5 वर्षों का है। तो आज आप कृष के साथ योग अभ्यास का एक्सपीरियंस करेंगे। सबसे पहले तो कृष, हमें बहुत खुशी है कि आप आज हमारे साथ हैं और आपका इतनी छोटी उम्र में आपने योग को अपने जीवन में इस तरह से रखा है कि आप आज सिर्फ 19 वर्ष की आयु में ही काफ़ी कुछ इस फील्ड में कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे योग के बारे में। वैसे तो 5 वर्षों का एक्सपीरियंस है, आपसे जानना चाहूँगी कि इन 5 वर्षों में आपने योग से क्या कुछ सीखा, उसके बाद योगाभ्यास भी करेंगे। जी, मुझे योगा करते हुए 5 साल हो चुके हैं एंड इन 5 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने खुद पे काबू करना सीखा। मैंने सीखा कि मैं अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं अपनी फील्ड में कैसे आगे निकल सकता हूँ। मुझे ना सिर्फ योगा में, मुझे फिटनेस में, मेरी हेल्थ में, मेरी स्टडी में, हर चीज़ में बेनिफिट्स मिले हैं योगा करके। जी देखिए, कम उम्र में आपने इस फील्ड में कदम रखा और सच में ये जो फील्ड भी है इसमें हमारा पूरा भारतवर्ष भी चाहता है कि सब युवा जो है इसी क्षेत्र में आए। अगर बात करें आजकल के टाइम में, हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, आजकल लाइफ भी बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है। तो सबसे पहले तो दिन का शुरुआत जो है अच्छा हो, पॉजिटिविटी के साथ हो तो दिन भी बहुत अच्छा निकलता है। तो आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे कौन से योग हैं जो हमारे दर्शक जो है सुबह सुबह कर सकते हैं जिससे उनका पूरा दिन जो है अच्छे से जाए। जी, सुबह की शुरुआत करने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को तैयार करना होता है कि हमें योगा करना है। सबसे पहले हम सुबह जल्दी उठ सकते हैं टाइम से। ये 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 बजे का टाइम सबसे अच्छा होता है। हम इस टाइम पे उठ सकते हैं एंड उठ के अपना फ्रेश हो सकते हैं। फ्रेश होने के बाद एक अच्छे वातावरण में हम अपने योगा अभ्यास का शुरुआत कर सकते हैं। योगा अभ्यास जो हम सुबह करने चाहिए वो हमारे सबसे पहले प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम है। तो हमें सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए क्योंकि वो हमारी पूरी बॉडी को ओपन कर देते हैं, हमारे माइंड को ओपन कर देते हैं, जिससे पूरे दिन हमारे माइंड में पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव फ्लो बना रहता है। जी, आप कुछ आसन भी बता दीजिए जिन्हें हमारे जो ऑडियंस है साथ साथ में कर भी पाएंगे। जी जी, मैं आपको सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं बताऊंगा और आपने इसको फॉलो करना है। सबसे पहले हम अपने हाथ कमर पे रखेंगे। हम अपनी नेक को रोटेट करेंगे। अब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। अब हम साइड वाइज रोटेट करेंगे। पहले साइड, फिर साइड, साइड, फिर साइड, फिर हम अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ये हमारी नेक की एक्सरसाइजेस। इसके बाद हम आएंगे शोल्डर एक्सरसाइजेस पे। हमें क्या करना है, अपने हाथ ऐसे रखने हैं अपने शोल्डर पे, हमें इसको रोटेट करना है। अब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ये एक्सरसाइजेस हमारे शोल्डर के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। जिनको सर्वाइकल की पेन भी होती है उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट हम करेंगे, अपने दोनों हाथ आगे रखना है, एक हाथ रोटेट करना है, अब पीछे रोटेट करेंगे,
अब दूसरे हाथ से आप इसकी 5 रोटेशंस कर सकते हैं, जितने भी सूक्ष्म व्यायाम हैं। अगर आपको और ज़्यादा टाइम है तो आप 10 रोटेशंस भी कर सकते हैं। जी, इसके बाद हम आएंगे अपनी कमर पे। हम अपने पैरों को थोड़ा सा खोलेंगे और अपनी कमर को धीरे धीरे रोटेट करेंगे। अब आप दूसरी साइड पे रोटेट करेंगे। ये एक्सरसाइजेज हिप पेन के लिए बहुत अच्छी है। ओके, नाउ हम अपने नीज़ पे आएंगे। हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने हाथ अपनी नीज़ पे रखने हैं, थोड़ी सी नी बेंड करनी है। हमें अपनी नी का ध्यान रखना है कि ये जुड़ी हुई रहे। अब हम इसे धीरे धीरे रोटेट करेंगे। दूसरी साइड पे ये हमारी नीज़ की एक्सरसाइज है। अब हम करेंगे अपने जॉइंट की एक्सरसाइज। हमने क्या करना है, अपना हाथ अपने कमर पे रखने और अपनी जो लेग है उसको धीरे धीरे उठाना है, अपनी टांग को धीरे धीरे उठाना है। दूसरी साइड भी। अगर आप ये इजीली कर पा रहे हैं तो आप इसे थोड़ा और ऊपर उठा सकते हैं दोनों साइड से। ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइजेज है जी। ये थे हमारे सूक्ष्म व्यायाम। ये हम डेली लाइफ में कर सकते हैं। इससे हमें पूरे दिन के लिए एनर्जी, पॉजिटिविटी मिल जाती है। जी, बहुत खूबसूरत और इतने अच्छे तरीके से आपने समझाया। देखिए, आजकल जैसे कई बार होता है, बहुत सारे लोग ऑफिस जाते हैं और हमारा लाइफ भी इस तरह से हो गया कि फ़ोन स्क्रीन पर, लैपटॉप पर घंटों बिता देते हैं, क्योंकि वो एक नीड भी है। तो ऐसे में हमें कौन से व्यायाम हैं, ऐसे योग एक्सरसाइज जो हेल्प कर सकते हैं? जैसे हमारी कमर में दर्द हो जाता है बैठे बैठे, और रीढ़ की हड्डी में और आँखों में पेन होता है, तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? मैं कुछ आसन बताता हूँ आपको जो आप रोज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी इजी एक्सरसाइजेज है एंड काफ़ी कारगर है। ये ऐसी एक्सरसाइजेज नहीं है कि आपको स्पेशल टाइम निकालना है। अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं, आप कुर्सी पे बैठे बैठे ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप खड़े हैं, आप खड़े खड़े ये एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। जी जी। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना एक हाथ आगे ले जाना है और दूसरा हाथ आगे। हमें क्या करना है, इस हाथ के बाजू को पकड़ना है एंड इसे ऐसे खींचना है इस साइड पे। जी बिल्कुल, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पहली बार में मुश्किल होता है। तो इस साइड पे इसको ऐसे खींचना है। इससे हमारी पूरी शोल्डर एंड पूरी बाजू में रिलैक्स होता है। इससे हमारे जो बैक है, अपर बैक, इधर भी जो है हमें फुर्ती का एहसास होता है। एक्चुअली जब हम इसे करते हैं ना एक्सरसाइज, तो हमारा जॉइंट खुल जाता है। अच्छा। तो दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे कि एक हाथ ऊपर उठाना है एंड अपने नेक पे रखने की कोशिश करनी है, पीछे, फिर डाउन, दूसरे हाथ से ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइजेज है। अब देखिए, आपको पैर खोल देने हैं अपने। आपको क्या करना है, दोनों हाथ सीधे रखने हैं। अब हम धीरे धीरे इधर मुड़ेंगे, ऐसे ही धीरे धीरे हम वापस आएंगे। दोबारा दूसरी साइड जाएंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे, दोबारा जाएंगे, आराम से वापस आएंगे, दोबारा एंड वापस। इस एक्सरसाइज से हमारी जो है कमर बहुत रिलैक्स फील होता है। कमर एंड जिसको बैक पेन होती है उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अच्छा जी जी, बहुत खूबसूरत और इतनी इजी है, और मुझे लगता है हमारे जितने भी दर्शक हैं वो रोज़ इसे कर भी सकते हैं। जी। कितने मिनट एक्सरसाइज करना इम्पोर्टेंट रहता है अगर आपको उसको अपने नतीजे तक पहुंचाना है? अगर आप दिन भर में 30 मिनट्स आप योगासन को निकाल के दे दें तो आपकी लाइफ धीरे धीरे सुधरने लगेगी। अगर आपको टेंशन बहुत रहती है या आपको कंप्यूटर की या चेयर की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कई लोग हैं जो बैठने वाली जॉब्स वगैरह ज़्यादा करते हैं, क्लर्क होते हैं, ऑफिस वर्क्स में होते हैं, उनको बैक पेन बहुत रहती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, किसी किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। अगर आप 10 मिनट भी इन आसनों के लिए देंगे, बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है। जी,
जैसे बच्चे तो सभी के घरों में होते हैं, तो पेरेंट्स की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये रहती है कि उनको लगता है कि उनका बच्चा जो है फोकस्ड हो, लेकिन बच्चों में बचपना भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो बहुत नटखट भी होते हैं। लेकिन अगर बच्चों की एकाग्र शक्ति को अगर बढ़ाना हो, उनमें वो फोकस लाना हो, तो कौन कौन से आप सजेस्ट करेंगे, कौन कौन से योगासन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे? जी, बच्चों के लिए सारे आसन काफ़ी ज़रूरी होते हैं। सूक्ष्म व्यायाम जो मैंने बताई, ये भी बच्चों के लिए काफ़ी एक्सरसाइज है। और मैं कहना चाहूँगा कि कुछ एक्सरसाइज ऐसी है जो कई को नहीं करनी चाहिए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, उनको ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। बट जो नॉर्मल चाइल्ड्स होते हैं हमारी, उनके लिए हमारी बैलेंसिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। अच्छा। तो एक एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत अच्छा है, आपने इसके बारे में सुना भी होगा। इस आसन का नाम है ताड़ आसन। ये हमारी हाइट और बैलेंस इंप्रूव करने में मदद करता है। देखिए, हमें क्या करना है, अपने हाथों को इंटरलॉक करना है। अब धीरे धीरे हाथ ऊपर ले जाना है। अब देखिए, इसमें जाने की प्रक्रिया है कि हम सांस लेते हुए आराम से ऊपर जाएंगे और अपने पंजों पे खड़े हो जाएंगे। 10 सेकंड होल्ड करके हम धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। दोबारा ऊपर, नीचे, ऊपर एंड नीचे। ये ताड़ आसन एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे हमारा माइंड बैलेंस होता है। जी। अगर बहुत इधर उधर माइंड जा रहा है, बहुत डाइवर्ट हो रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि इससे बॉडी बैलेंस करती है एंड माइंड भी बैलेंस होता है। जी। हाइट अलग बढ़ती है। जी। जी। अगर बात करें जैसे आजकल के टाइम में जो बहुत सारे युवा नशे में पड़ रहे हैं, तो वैसे तो कहीं ना कहीं आजकल के टाइम में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, या यूं कहूँ स्ट्रेस की वजह से भी वो एक चीज़ आ जाती है कि हमारे यंगस्टर जो है रास्ता भटक जाते हैं। तो उन्हें आप कौन कौन से आसन सजेस्ट करना चाहेंगे कि कौन कौन से आसन उनको हेल्प कर सकते हैं? जी, अगर नशे वाले युवकों की बात की जाए तो उनके लिए योगासन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नशा जीवन को बर्बाद कर देता है। देखिए, शरीर को तो बर्बाद करता ही है, जीवन को भी बर्बाद कर देता है। और सिर्फ हमारा नहीं, हमारे घर में जितने लोग हैं उनका, कभी कभार हमारे आसपास जो दोस्त हैं उनका, एंड बहुत लोगों को ये प्रभावित करता है। क्योंकि अगर एक युवा नशे से हो गया तो उसके दोस्त भी उसके साथ आ जाएंगे, घर वाले माँ बाप भी परेशान रहेंगे, सब परेशान होते हैं इससे। तो हम इसके लिए एक्सरसाइजेज, हम प्राणायाम ना करें तो काफ़ी अच्छा है। अगर आपको सांस लेने से संबंधित प्रॉब्लम्स है या फिर कंसंट्रेशन से संबंधित प्रॉब्लम है, तो अगर आप प्राणायाम ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ हेल्दी एक्सरसाइजेज है जो आप कर सकते हैं फिट रहने के लिए, और नशा छोड़ने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ी सी लेग ओपन करेंगे। हमने जाना है डाउन, हमने जाना है अप, फिर हमने जाना है बैक, फिर हमने जाना है अप, डाउन, अप, बैक, अप। अब देखिए, हमें क्या करना है, साइड में जाना है और अपना हाथ खोल देना है, फिर वापस साइड में जाना है, अब देखिए हमें क्या करना है, थोड़ी सी लेग ओपन करनी है। हमें क्या करना है, हल्का सा नीचे बैठना है एंड ऊपर आना है, हल्का सा नीचे बैठना है, ऊपर आना है, हल्का सा नीचे बैठ के ऊपर आना है। ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है बॉडी में रक्त का चरित्र बढ़ाने के लिए। जी। अगर हमारा ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो जो है इससे बहुत अच्छी तरीके से हमारा पूरे बॉडी में बढ़ जाता है। जब हमारा ब्लड फ्लो बढ़ता है तो हमारा माइंड ज़्यादा एक्टिवेट होता है और माइंड हमारा पॉजिटिव चीज़ों की ओर जाता है। जी। देखिए, आजकल के टाइम में जैसे बहुत सारी बीमारियां कुछ लोगों को हो जाती है विभिन्न प्रकार की, तो सब लोग दवाइयों की तरफ बढ़ते हैं। मुझे लगता है अगर एक कदम योग की तरफ बढ़ें तो हम अपने शरीर को और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। तो जैसे कृष जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे बहुत सारे जो हमारे लोग होते हैं आजकल के टाइम में, क्योंकि लाइफस्टाइल ही वैसी है, तो पाचन संबंधी काफ़ी दिक्कतें हो जाती है, और मुझे लगता है हमारे बहुत सारे दर्शक भी फेस कर रहे होंगे। तो आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे में कौन कौन से आसन उन्हें करने चाहिए ताकि उनका जो पाचन क्रिया है अच्छे से वर्क कर सके। जी,
डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम्स सभी को होती है, एंड जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है यही है जो हमारे शरीर में बीमारियाँ लाता है, और कहीं से बीमारी नहीं आती। अगर आपको पेट संबंधित, डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम है तो आपका ब्लड फ्लो अचानक से बढ़ जाएगा, सांस लेने में आपको प्रॉब्लम आएगी, एंड बॉडी एक रहेगी, बॉडी में पेन रहेगी, ये सबको होता ही है। अगर आपको अपनी बॉडी का डाइजेशन ठीक करना है तो आप कुछ आसन कर सकते हैं, लेकिन ये याद रहे कि खाना खाने के बाद 3 घंटे तक कोई भी योगासनों का प्रयास ना करें, कोई भी योगासनों का अभ्यास ना करें। क्यों? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी डाइजेस्ट करती है खाने को, तो उस टाइम पे हमें अपना अग्नि चक्र एक्टिवेट होता है। अच्छा। हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए योगासन करके। तो हमें कुछ एक्सरसाइज है, जैसे कि हम अब बैठ के एक्सरसाइजेस करेंगे, तो अब हम नीचे बैठ के एक्सरसाइज करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम धीरे से नीचे बैठ जाएंगे, हमें बैठना है वज्रासन में। तो दोस्तों ये है वज्रासन। सभी अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि आपके पैर जुड़े होने चाहिए पीछे, आपके लेग्स भी जुड़े होने चाहिए। ये हमारा वज्रासन है। अगर हम खाना खाने के बाद इस आसन में बैठते हैं तो हमें डाइजेशन में बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि हम नॉर्मल योगासन नहीं कर सकते, हम एडवांस प्राणायाम कोई भी आसन नहीं कर सकते, लेकिन हम वज्रासन में बैठ सकते हैं। खाना खाने के बाद 5 मिनट आराम से वज्रासन में बैठ जाइए, इससे हमारी बॉडी अपने आप डाइजेशन फ्लो को बढ़ा देती है। और इसके साथ साथ जो है हम अपने नंगे पैर से चलना, वो भी मिट्टी वाली ज़मीन पे। जैसे गांव के लोग हैं उनका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है। अगर हम खाना खाने के बाद नंगे पैर जो है चलते हैं मिट्टी पे या कंकड़ वाले पत्थर पे या ज़मीन पे, तो बहुत अच्छा लाभकारी है हमारे डाइजेशन के लिए। जी बहुत खूबसूरत। और देखिए बहुत सारी बातें हैं, जैसे इतने छोटे छोटे और इतने प्यारे आसन हैं जिन्हें बहुत इजीली हम कर सकते हैं राइट अपनी लाइफ में। तो दर्शकों आप भी वज्रासन में इस तरह बैठकर जो है काफ़ी अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं और आपका जो पाचन क्रिया है बहुत अच्छे से काम करेगी। कृष्ण आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आजकल के टाइम में देखते हैं कि नींद की समस्या हर दूसरे व्यक्ति को है। आजकल कहते हैं कि नींद बहुत बड़ी लग्जरी बन चुकी है, तो ऐसे कौन से आसन है? बहुत बार ऐसा होता है कि यंगस्टर, आप खुद भी काफ़ी यंग हैं, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि लेट रात को सोना और कई बार वो स्लीप साइकिल हम डिस्टर्ब कर देते हैं। और कई लोग हैं जिनको नेचुरली नींद नहीं आती है टेंशन प्रॉब्लम की वजह से, तो उनके लिए कौन से आसन लाभकारी रह सकते हैं इसमें? जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को नींद से संबंधित प्रॉब्लम है और जिनको नेचुरली प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होती। लेकिन जो जानबूझ के ये कर रहे हैं, जो जानबूझ के अपनी स्लीप साइकिल को ख़राब कर रहे हैं, खासकर अपने यंगस्टर्स, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा योगासनों की ओर, थोड़ा सा ध्यान अपनी ओर भी देना पड़ेगा। अगर आप टाइम से सोएंगे नहीं तो टाइम से उठेंगे नहीं, जिससे आपका स्लीप साइकिल ख़राब होगा। स्लीप साइकिल ख़राब होने की वजह से आपका माइंड नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिविटी की ओर जाएगा। तो हमें आसन करने चाहिए स्लीप साइकिल को बढ़ाने के लिए। मैं आपको एक आसन बताता हूँ, भुजंग आसन हम करेंगे। देखिए सबसे पहले हम धीरे से लेट जाएंगे। हमें क्या करना है, धीरे से अपने अपर बॉडी को ऊपर उठाना है, अपने पैरों को हमने पीछे जोड़ के रखना है। ये हमारा भुजंग आसन है। फिर हम इसे डाउन कर देंगे। हम इसे 10 सेकंड अप एंड 10 सेकंड डाउन करके परफॉर्म कर सकते हैं। ये आसन हमारी बैक की पेन को बढ़ाता है एंड ये आसन हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, पॉजिटिविटी को बढ़ाता है, एंड जो हमारे शरीर में हार्मोन्स होते हैं जो कि स्लीप को बढ़ाते हैं, इस आसन को करने के बाद हमें वो रिलैक्स फील होता है, वो थकान महसूस होती है जो हमें और किसी चीज़ से नहीं होती। तो एक और आसन आपको बताता हूँ मैं। आपने ऐसे ही बैठना है वज्रासन में, आपको अपनी लेग्स को थोड़ा सा खोल देना है एंड आपने आगे की तरफ झुकना है। ये आसन है हमारा शशांक आसन, हम इसे चाइल्ड पोज भी बोलते हैं। चाइल्ड पोज मतलब ये आसन बहुत अच्छा और बहुत कारगर है
एंड इस आसन से हमारी बैक की पेन दूर होती है। अच्छा। सबसे अच्छी बात है बैक पेन, अगर बैक पेन हमारी ठीक रहेगी तो हम और ज़्यादा क्रिएटिविटी को ला सकते हैं, और ज़्यादा पॉजिटिविटी को ला सकते हैं, और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं अपने काम की ओर। सेकंड, इस आसन से हमें वो रिलैक्स फील होता है जो हमें नॉर्मली फील नहीं होता। अगर हमें रिलैक्स चाहिए तो ये आसन हम कर सकते हैं। इस आसन से हमें इतना रिलैक्स फील होता है कि हमारी बॉडी रिलैक्स हार्मोन्स को रिलीज़ करती है, जिससे हमें स्लीप में मदद होती है। जी क्रिश, देखिए बहुत ही सिंपल आसन है और आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगी, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो रहता है आजकल स्ट्रेस। हर एक जनरेशन, वैसे इस जनरेशन को ज़्यादा है, लेकिन हर एक वर्ग की बात करें, चाहे कोई बच्चा है, कोई बुज़ुर्ग है और हमारे 30s प्लस है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस कॉमन हो गया आज की लाइफ में। किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है वो। तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या क्या आसन है हमारे योग में जो हमें हेल्प करेंगे स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए? जी, स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए हम ये शशांक आसन मैंने आपको बताया बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम शशांक और भुजंगासन दोनों को मिला के करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। हमें क्या करना है, हमें करना है भुजंगासन। फिर हमें क्या करना है, धीरे अपने पैर खोल के पीछे आ जाना है। फिर हमें धीरे से ऐसे ही आगे आ जाना है, धीरे से पैर खोल के पीछे। ये है हमारा भुजंग और शशांक आसन। साथ में इस आसन से हमें बहुत हेल्प मिलती है अपनी बॉडी और माइंड को कंट्रोल करने के लिए। देखने में बहुत साधारण आसन है जी, सबको लगता है कि काफ़ी साधारण आसन है, लेकिन ये आसन जो करता है हमारी बॉडी में स्ट्रेस रिलीफ को लाता है। जी जी। जो किसी को बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत एंगर प्रॉब्लम्स होती है, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होती है, किसी को घबराहट की प्रॉब्लम होती है, ये आसन से आपकी ब्लड फ्लो जब ठीक रहता है, आपकी हार्ट रेट ठीक रहता है, तो इस आसन से बहुत फ़ायदा मिलता है हमारी पूरी बॉडी को। आसन देखने में काफ़ी इजी है, लेकिन ये आसन सबसे ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव है स्ट्रेस रिलीफ के लिए। जी जी। क्योंकि इस आसन से हमारी बॉडी एंड माइंड डाइवर्ट हो जाता है एक जगह। अच्छा जी जी, बहुत खूबसूरत। देखिए आजकल के टेक्नोलॉजी के युग में हम देखते हैं कि बच्चे जो है सबके पास मोबाइल आ गए हैं, तो कहते हैं कि मेन रीज़न ये है कि उससे बच्चों का जो चिड़चिड़ापन है काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और बच्चे जो है इतना कंसंट्रेशन की तो हमने बात की, लेकिन अगर उनका चिड़चिड़ापन उसको दूर करना है तो कौन कौन से आसन आप सजेस्ट करना चाहेंगे ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों को डेली टू डेली लाइफ में करवा सकें? जी, जहाँ तक बात है बच्चों की, तो बच्चों का मन बहुत चंचल होता है, एक जगह डाइवर्ट करवाना बहुत मुश्किल होता है। जी, तो मैं आपको आसन बताता हूँ, हमारा पश्चिमोत्तानासन। हमें क्या करना है, सीधे बैठ जाना है, अपनी टांगों को सीधे रखना है, अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है, अपने टो जो है सीधे रखने हैं। हमें क्या करना है, अपने हाथ ले जाने हैं, सांस लेते हुए ऊपर एंड डाउन। देखिए आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपसे नहीं हो रहा है आप धीरे से कर सकते हैं इस आसन को, जितना आपसे हो रहा है, जितना फिजिकली आपसे बॉडी से पॉसिबल है। ये आसन बहुत अच्छा है माइंड कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। इस आसन से क्या होता है, हमारे बॉडी में जो फ्लो रहता है पॉजिटिविटी का वो बढ़ जाता है। इससे जब हम सामने की ओर झुकते हैं तो हमारा माइंड एक जगह डाइवर्ट हो जाता है। इससे बच्चों को हेल्प मिलती है एक जगह फोकस करने में। अच्छा जी जी, देखिए आजकल जैसे महिलाएं हैं हमारी कामकाजी, वो घर पे होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती है और बॉडी में पेन रहता है क्योंकि वो चल तो रही होती है, खाना बनाना और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ कामकाजी महिलाएं भी होती है। तो 30 के बाद ऐसे भी महिलाओं में ऐसा होता है कि कमज़ोर होनी हमारी बॉन्ड स्टार्ट हो जाती है। तो आप उनको कौन कौन से ऐसे आसन करने चाहिए ईजी, ताकि वो डेली टू डेली लाइफ में उन्हें अपना सकें? जी, फीमेल्स के लिए हमें एक आसन बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, वो है हमारा पर्वतासन। देखिए जैसा नाम है वैसा ही आसन है। देखिए हमें क्या करना है, अपने हाथों को नीचे रखना है एंड अपनी लेग्स को भी साथ में उठाना है। हम इसे थोड़ा सा लेग पीछे रख के भी कर सकते हैं। ये हमारा पर्वतासन है। काफ़ी इजी डेमोन्स्ट्रेशन की, काफ़ी इजी आसन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप इसे धीरे से प्रयास कर सकते हैं। 10 सेकंड का होल्ड कर सकते हैं आप इसमें, फिर रिलैक्स के बाद 10 सेकंड का होल्ड। अगर 5 मिनट भी आपने इसको दिए तो आपकी जो है स्ट्रेस प्रॉब्लम्स,
एंगर प्रॉब्लम्स, चिड़चिड़ापन, या फिर माइंड कंसंट्रेशन नहीं है, या फिर अगर आपको बॉडी पेन है, थाई पेन है, स्टमक पेन है, डाइजेशन से प्रॉब्लम है, तो सबके लिए ये आसन अच्छा है। आप इसके गुण ढूंढते रह जाओगे और आपको मिलते जाएंगे। जी, आपने बहुत खूबसूरती से बताया भी। देखिए, अगर बात करें आसनों की, तो हमने बहुत सारे काफ़ी आसन आपने हमें और हमारे दर्शक को उनका अभ्यास भी करवाया। आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जैसे काफ़ी एक्सपीरियंस भी रहा है, यंगस्टर होते एकदम इजीली मतलब कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंज्यूम करते हैं, तो आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने क्या देखा कि आजकल के टाइम में योग करते हुए लोग कितनी कौन सी ऐसी दिक्कत है या फिर कौन सी ऐसी जो प्रॉब्लम है फेस करते हैं? जी, सबसे पहले जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो फेस करने वाली है वो है बॉडी पोस्चर। हम जो यंगस्टर देखते हैं ऐसे रहते हैं, बैक स्ट्रेट नहीं रहती, एंड अगर बैक स्ट्रेट करो तो पेन होती है। मैंने आपको भुजंगासन बताया, बहुत बढ़िया है आपके बॉडी पोस्चर को ठीक करने के लिए, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो फ्रंट और बैक दोनों साइड जानी चाहिए। दोनों साइड मतलब आगे भी झुकेंगे हम, पीछे भी झुकेंगे। अगर हम आगे झुकते हैं तो हमें पीछे भी झुकना है, अगर हम पीछे झुकते हैं तो हमें आगे भी झुकना है। अब हमें क्या करना है कि जब हम भुजंग आसन करते हैं तो हमारी बैक स्ट्रेट रहती है, एंड बैक स्ट्रेट रहती है तो हमारे जो है पॉजिटिविटी बढ़ती है। अब उसी से हमें फ़ायदा मिलता है कि हम आसन को अच्छे से कर पाएँ। अब बॉडी पोस्चर जब हमारा ठीक रहता है, अच्छे से रहता है, तो अच्छा लगता है देखने में, ये यंगस्टर है। नहीं तो अगर हम ऐसे रहते हैं तो कौन हमें यंगस्टर बोलेगा जी। अगर हमारी आने वाली जो है पीढ़ी है, आने वाली जो जनरेशन है, अगर उन्हीं का बॉडी पोस्चर ठीक नहीं होगा तो फिर आगे तो हम क्या कर सकते हैं। जी, आपने बहुत खूबसूरत बात कही। देखिए, जो योग में सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं मेडिटेशन करो, और क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों के लिए हेल्पफुल रहता है, वो तो हम आपसे जानेंगे। सबसे पहले तो ध्यान करना क्यों इम्पॉर्टेंट है आजकल के टाइम में, और साथ ही साथ ध्यान करने की सही विधि किस तरह से रहती है? जी, ध्यान बहुत ज़रूरी है सबके लिए। ध्यान करने के लिए सबसे पहले हमें पद्मासन का प्रयास करना है। देखिए, सबसे पहले अपने पैर को अपने दूसरे टांग की ओर रखेंगे, एंड इस पैर को अपनी दूसरी टांग की ओर रखेंगे। अपनी कमर को, अपनी बैक को स्ट्रेट रखेंगे, एंड अपने हाथ सीधे रखेंगे अपने नीज के ऊपर। हमें बैक स्ट्रेट रखनी है, आंखें क्लोज करेंगे, हम लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। ये हमारा सबसे पहले स्टार्टिंग है अपने प्राणायाम और मेडिटेशन को करने के लिए। जब हम इसका प्रयास करते हैं तो हमारी माइंड जो है एक जगह डाइवर्ट हो जाता है, फिर हम किसी एक जगह सोच पाते हैं। अगर हम लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे, प्रॉपर पोजीशन लेके, तो हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट नहीं होगा। फिर हम एक ही चीज़ या दो चीज़ के बारे में ही सोचेंगे ज़्यादातर, फिर हम थोड़ी और आगे जाएंगे, और ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगी, फिर हम सोचना अब छोड़ देंगे। फिर हमारे दिमाग में कोई भी टेंशन नहीं रहेगी, सब कुछ दिमाग से निकल जाएगा। और उसके बाद जब हम मेडिटेशन करके थोड़ी देर ध्यान करके, चाहे ओम का उच्चारण करके उठेंगे, पॉजिटिविटी को अपने अंदर महसूस करेंगे, बस पॉजिटिविटी को महसूस करेंगे, मन में शांति रहेगी। फिर हम किसी भी एक चीज़ की ओर अगर ध्यान लगाएंगे तो हम उसमें काफ़ी ज़्यादा आगे जाएंगे। जी जी, बहुत खूबसूरत। और आज आपने इतने प्यारे प्यारे आसन बताए कि कैसे हम जो है छोटे छोटे आसनों को करके, आपने जैसे टाइमिंग भी बताया कि 15 से 30 मिनट अगर आप करें तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा और हम फोकस्ड भी रह पाएंगे अपनी लाइफ में। कैसे हम जैसे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। आपने इसके बारे में इतने प्यारे आसन भी बताए और इतनी प्यारी डिटेलिंग भी दी। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कृष जी। जी, दर्शकों, ये था आज का हमारा योग जीवन, जिसमें आपने बहुत कुछ जाना होगा। आई नो कि क्योंकि डेली टू डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम फेस करते हैं, लेकिन सुबह की शुरुआत अगर अच्छी हो, सुबह की शुरुआत इतने प्यारे आसनों से हो, तो कहीं ना कहीं दिन भी पॉजिटिविटी के साथ पूर्ण होता है। इसी के साथ ही आज के एपिसोड में लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार।